ठंडी की देर शाम थी। धनौली गांव पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश में भीग रहा था। हर घर की छत से पानी की धार लगातार गिर रही थी। गलियों में छोटे छोटे तालाब बन गए थे और मिट्टी की खुशबू हर ओर फैली हुई थी। इतनी खामोशी थी कि जैसे पूरा गांव सो गया हो, लेकिन चारों तरफ की हर आवाज, बारिश की टप-टप, पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती कोई हल्की चीख, सब मिलकर एक रहस्यमय डरावना माहौल बना रहे थे। बारिश की बूंदें अभी भी लगातार गिर रही थीं और कच्ची गलियों में पानी छलक रहा था। निखिल अपने दोस्त बलराम के घर की ओर बढ़ रहा था। हर कदम पर कीचड़ चिपक रहा था और उसकी जूतियां भीगी हुई थीं। दोनों दोस्त लगभग एक ही समय में घर के बाहर पहुंचे। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। केवल दूर दूर से किसी घर की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। बारिश की आवाज और ठंडी हवा में हल्की सिहरन थी। ए बलराम, कहाँ है रे? इतना अंधेरा है और बारिश भी लगातार है। बस यार, बाहर ही निकल रहा था। आज शाम से मन थोड़ा अजीब लग रहा है। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। अरे अच्छा, सोचा था कि आज धनकपुर में मेहनतू का नाटक देखने जाएंगे, लेकिन ये बारिश सब गड़बड़ कर रही है। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, नाटक भी रद्द हो गया। और वह लीलाबाई की यात्रा मंडली भी तो नहीं आ सकी। अगर आते भी तो चंपक नदी पार करके ही आते, और इस बारिश में नावें भी नहीं चल रही। दोनों दोस्त यही बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हल्की हवा में पेड़ों की सरसराहट और आसपास खेतों की मिट्टी की खुशबू उनके इर्द गिर्द गूंज रही थी। तभी अचानक बिजली चमकी और पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। हाय, अब तो झंझट हो गया। घर में बैठकर क्या करेंगे? चल, खेमरा की दुकान चलते हैं। उसकी हाथ की चाय पीकर मन थोड़ा ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, चल, मैं टॉर्च ले आता हूँ। दोनों टॉर्च लेकर कच्ची सड़कों पर पानी छलकाते हुए खेमरा की दुकान की ओर चल पड़े। रास्ते में धान के खेत फैले हुए थे और चारों तरफ हरियाली भीग गई थी। बारिश की बूंदों के साथ हल्की ठंडी हवा में दोनों के कदमों की आवाज भी अलग सी गूंज रही थी। लगभग 10 मिनट बाद दोनों खेमरा की दुकान पर पहुंचे, जहां एक लालटेन जल रही थी और दुकान के चारों ओर रहस्यमय माहौल बना हुआ था। अरे काका, आप भी यहाँ हैं? बालेश्वर काका पहले से ही दुकान में बैठे थे। रिटायर होकर वो अब अपने छोटे से घर में शांति से रहते थे। उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे उन्होंने बहुत कुछ देखा और अनुभव किया हो। तुम दोनों को खबर मिली है क्या? कल रात रतन को निशी भूत ने पकड़ लिया था। क्या? वो कैसा हुआ? बच गया क्या? हाँ, किसी तरह उसकी जान बच गई, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि वह बच पाया। बारिश की इस रात में निशी भूत सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बालेश्वर काका अब तक चुपचाप सुन रहे थे। काका ने मिट्टी की प्याली में चाय की आखिरी चुस्की ली और धीरे से कहा, मैं भी एक बार निशिभूतों के चक्कर में पड़ चुका हूँ। बड़ी मुश्किल से बचा था। उस रात की घटना मैं आज तक नहीं भूल पाया। काका, वह किस्सा सुनाइए ना, पूरी कहानी। बालेश्वर काका ने गहरी सांस ली। बारिश की बूंदें छत पर टपक रही थीं और दुकान में लालटेन की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। तब मेरी उम्र लगभग 38 से 39 की थी। मैं वन विभाग में काम कर रहा था। एक रात मेरा साथी जगतराम मेरे पास आया और बोला, बालेश्वर, सुना है नीम घाट झील के पास काला बगुला उतरा है, चल शिकार करने। इस मौसम में रात भी गहरी है, वहां जाना सही रहेगा क्या? यही रातें असली शिकार की होती हैं, मौका बार बार नहीं मिलता। दोनों खाना खाकर हल्की बारिश और अंधेरे के बीच झील की ओर बढ़े। चारों तरफ सन्नाटा था। पेड़ों की सरसराहट, पानी की हल्की सरसराहट और दूर से आती कोई अजीब आवाजें, सब मिलकर झील के किनारे को और भी डरावना बना रही थीं। झील के पास पहुंचे तो पेड़ पर कुछ सूखा और काला झूलता हुआ दिखाई दिया। बालेश्वर काका ने ठंडे पसीने के साथ धीरे कहा, यह इंसान का नहीं, कुछ और है। इस जगह पर निशी भूत जरूर है। झील के पास एक अजीब सन्नाटा था।
चारों तरफ अंधेरा और बारिश की हल्की फुहार वातावरण को और भी डरावना बना रही थी। हवा ठंडी थी और पेड़ों की पत्तियां हल्की हल्की सरसराहट कर रही थी। अचानक झील के बीच से आवाज आई। आवाज बहुत साफ थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा गूंज था, मानो पानी के भीतर से आ रही हो। बालेश्वर, इधर आ। ये मेरी आवाज है? पागल, मैं यहीं खड़ा हूं, ये मेरी आवाज नहीं है। जगतराम, मुझे बचाओ। जगतराम अपनी ही आवाज सुनकर सम्मोहित हो गया और झील की ओर तेजी से दौड़ पड़ा। बालेश्वर काका ने पूरी ताकत लगाकर उसे रोकने की कोशिश की। रुक जा, वह परछाई है, उस आवाज के पीछे मत जाओ। लेकिन देर हो चुकी थी। जिस दिशा में जगतराम भागा वहां जमीन दलदल जैसी थी। पानी और कीचड़ में पैर फिसलते ही वो तेज आवाज के साथ दलदल में धंस गया। बालेश्वर, बचा ले। दलदल ने उसे तेजी से अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया। बालेश्वर काका ने डर के बावजूद खुद को संभालते हुए पूरी ताकत लगाकर वहां से भागा। देखते ही देखते निशिभूत की काली परछाएं झील के किनारे से बालेश्वर की तरफ मुड़ गई। बालेश्वर काका का पूरा शरीर डर से लकवाग्रस्त हो चुका था। वो भागना चाहता था, लेकिन पैर जमीन से चिपक गए थे। अब तुम्हारी बारी। बालेश्वर काका जैसे तैसे भागते हुए पहली झोपड़ी तक पहुंचे। अगली सुबह जगतराम पूरी तरह से गायब था। उस रात की आवाज, वो काला साया और दलदल की छवि बालेश्वर काका के दिमाग में हमेशा के लिए घर कर गई। बारिश और तेज हो चुकी थी। नीम घाट झील का दृश्य और वहां की रहस्यमयी खामोशी बालेश्वर काका की यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। काका, क्या सच में उस परछाई ने जगतराम को पकड़ लिया? हाँ बेटा, ये कोई आम भूत नहीं था, ये निशिभूत था। उसने उसका रूप बदला, उसकी आवाज बनाई और उसे दलदल की तरफ फंसाया। खेमरा ने चुपचाप सिर हिलाया। दुकान में लालटेन की रोशनी धीरे धीरे झिलमिला रही थी और बाहर बारिश के थमने के बाद भी हवाओं की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। गांव वाले कहते हैं नियम घाट झील के आसपास रात के समय कोई नहीं जाता, जो भी जाता है वापस नहीं लौटता। बालेश्वर काका ने अपनी चाय की प्याली रखते हुए धीमी आवाज में कहा, मैंने उस रात जो देखा वह मेरे जीवन का सबसे डरावना अनुभव था। जगतराम हमेशा के लिए गायब हो गया और मैं आज भी उस आवाज और उस काले साए को याद रखता हूं। निखिल और बलराम दोनों चुपचाप बैठे रहे। बारिश के बाद की ठंडी हवा, दुकान की लालटेन की रोशनी और खामोशी ने उनके दिमाग में भी हल्की सिहरन पैदा करती थी। नीमघाट झील, बारिश, दलदल और परछाई का रहस्य अब भी उन तीनों के दिलों में घर कर गया था। खेमरा के दुकान से बाहर निकलते ही चारों तरफ फैली खामोशी और दूर से आती हल्की आवाजें उन्हें याद दिला रही थीं कि कुछ चीजें इंसान की समझ से परे होती हैं। कुछ दिनों बाद बालेश्वर काका के मन में एक बेचैनी सी उठी। जगतराम की रहस्यमय गुमशुदगी का रहस्य उसे लगातार खटक रहा था। बारिश के बाद की ठंडी हवा, नीम घाट झील के किनारे की खामोशी और वहां की परछाई अब भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। मुझे अब जाकर उस झील की तह तक जाना ही होगा। जो हुआ वह अधूरा रह गया है। जगतराम के पीछे कौन था और निशिभूत का असली मकसद क्या था, ये मुझे पता लगाना होगा। बालेश्वर ने निखिल और बलराम को ये बात बताई। दोनों दोस्त डर के बावजूद उत्सुक थे। काका, क्या हम आपके साथ चल सकते हैं? हमें भी जानना है कि उस झील के पीछे क्या रहस्य है। हाँ काका, डर तो है, लेकिन यह रहस्य हमारे सामने रह नहीं सकता। तीनों ने रात की तैयारी की। टॉर्च, रस्सी और चाय की बोतलें साथ लेकर उन्होंने फिर से नीमघाट झील की ओर कदम बढ़ाए। बारिश नहीं थी, लेकिन ठंडी हवा और गहरी खामोशी वातावरण को और डरावना बना रही थी। जैसे ही झील के पास पहुंचे, वहां की खामोशी ने तीनों के दिलों की धड़कनें तेज कर दी। पानी की हल्की सरसराहट, पेड़ों की हिलती पत्तियां और दूर कहीं से आती मंद सी आवाजें सब मिलकर माहौल को और डरावना बना रही थीं। देखो, वही जगह,
वह दलदल और पेड़ पर झूलती हड्डियां, यहां कुछ गहरा रहस्य छुपा है। जगत राम की गुमशुदगी के बाद ये जगह बिल्कुल वीरान और रहस्यमय हो गई थी। तीनों ने झील के दक्षिणी किनारे की तरफ कदम बढ़ाए, जहां से निशिभूत अक्सर दिखता था। जैसे ही बालेश्वर ने कदम रखा, पानी के भीतर से हल्की सी हलचल और आवाजें आईं। सन्नाटा अचानक टूट गया और चारों तरफ अजीब सी परछाइयां उभरने लगीं। नीम घाट झील के बीचों बीच से अचानक एक काला साया उभरा। हवा ठंडी हो गई और पेड़ों की हल्की सरसराहट के साथ कहीं से चीख सुनाई दी। काका, वह क्या है? वह तो कोई इंसान नहीं। हाँ बेटा, वही निशिभूत है। हमें बहुत सतर्क रहना होगा। याद रखना, यह आवाज बनाकर हमें फंसाने की कोशिश करेगा। निशिभूत ने धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ना शुरू किया। उसकी परछाई बड़ी होती जा रही थी और आवाजें अब और स्पष्ट हो गईं।